क्लास। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, एनी पॉइंट यू रिमेम्बर तनिष्क फ्रॉम लास्ट क्लास? हमने क्या चर्चा की थी लास्ट टाइम? एनी पॉइंट्स? कुछ याद है? ओके, आप नहीं थे, ठीक है। तो मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ लास्ट टाइम ने क्या चर्चा की थी। तो लास्ट टाइम हमने जो एक ओवरव्यू भी दिया था कि कैसे जो फर्स्ट जो श्लोका है भगवद गीता का, उसको धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसमें पता चलता है कि धृतराष्ट्र की कॉन्शियसनेस, like we discuss the two types of consciousness, me consciousness and we consciousness. Me consciousness मतलब I, me and mine, selfish consciousness. And we consciousness means we all together grow together. We all grow together. We all progress together. So this is the consciousness of Pandavas. And me, mine, I consciousness belongs to Kauravas, selfish consciousness. देन हमने डिस्कस किया फ्रॉम 2 to 11 श्लोकास कि हाउ द पांडवास दे ऑलवेज अलाइंड विद द सुप्रीम लॉर्ड्स डिजायर, एंड द ऑन द अदर हैंड दुर्योधन एंड कौरवास, they were driven by their own material thoughts, crooked thoughts basically. Then from 12 to 20 we actually discuss how the Arjun had decided or choose Krishna over the Narayani Sena. That means he chose Krishna himself, but not the Narayani Sena. तो ये अर्जुन का क्या, ये अर्जुन का भी एज ए डिवोटी, इट शोज द ग्लोरीज ऑफ अर्जुना, कि डिवोटी की तरह उन्होंने भगवान कृष्ण को चूज किया, ना कि सेना को। देन फ्रॉम 21 to 27 we discussed that Lord never fails to show his love for his devotees. An example is Krishna derived the chariot of Arjuna. That shows कि Krishna out of love became the driver. Then from 28 to 43 we have discussed a little bit, but again we discuss how one we should put principle before the penny. Penny means the material gain. We should put principle before the material gains. There may be some situation in our life where we have to choose uh, either principle, right principle, or something material gain, something material wealth or something like that. So ये हमारे ऊपर choice है actually. Then from 28 to 43 we will discuss that why Lord Krishna being God did not stop Kurukshetra war. जनरली लोग आर्गुमेंट करते हैं भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, फिर उन्होंने इतना कुरुक्षेत्र वार को होने से रोका क्यों नहीं। तो ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड देन फ्रॉम 39 to 41 वी विल डिस्कस द डिग्निटी फॉर वुमेन, यानी कि स्त्रियों की जो क्या बोलते हैं डिग्निटी, जो उनका सम्मान है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये हमने लास्ट टाइम मोटा मोटा चर्चा किया था। तो आज हम जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल एंड पैनी, हाउ कृष्णा अर्जुना चोज प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स, बट दुर्योधन वाज द कंसिडरिंग ओनली द मटेरियल गेन्स एज हिज ऑल इन ऑल। तो प्रिंसिपल्स में हमने डिस्कस किया था कैसे अर्जुन 5 एक मोरल कारण देते हैं जिनकी वजह से वो मतलब आर्गुमेंट देता है कि क्यों हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, और वो कारण बहुत ही सेंसिबल दिखते हैं। ऐसा लगेगा कि भाई अर्जुन जैसा विद्वान व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। तो वो कौन कौन से कारण है, वन बाय वन हमने डिस्कस किया था। कि पहली बात तो उसको डर था कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को कैसे मार सकता हूँ, कि अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कैसे मार सकता हूँ। दूसरा, उसको उसको था कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया अपने फैमिली मेंबर्स को मारकर, तो मैं उनके उनके नहीं होने पे मैं एंजॉय कैसे कर पाऊंगा।
मुझे राज्य मिल भी गया पर मैं उसको भोगूंगा कैसे? मेरे रिश्तेदार तो होने चाहिए ना मेरे साथ। एंड हाउ विल आई एंजॉय? सो दिस वाज द सेकंड कंसर्न ऑफ अर्जुना। एंड थर्ड वाज कि इफ आई विल किल देन आई विल बी इनकर सिन, मुझे सिन लगेगा, पाप लगेगा। सिन विल ओवरकम मी, इसलिए पाप भी लगेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये थर्ड कारण है। और चौथा है कि अगर सारे युद्ध में मारे जाएंगे रिलेटिव्स, देन फैमिली का जो ट्रेडिशन वो खत्म हो जाएगी। आगे लीनियज चलाने वाला कोई बचेगा नहीं। कोई क्या बोलते हैं, पुश्तें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ट्रेडिशन आगे, फैमिली ट्रेडिशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ये चौथा कारण। और कि पांचवा कारण बेसिकली उनका इनडिसीजन था कि उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा था वेदर आई शुड फाइट फॉर दिस धर्म युद्ध और नॉट। ही वॉज इन इनडिसीजन। so ये पांच चीजें थी जिसके ऊपर अर्जुना वाज वेरी कंफ्यूज। सो मोटा मोटा आज हम जो चर्चा करेंगे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया 28 श्लोका, टच किया था जस्ट, उसी पे हम वहां से फॉरवर्ड करेंगे कि कैसे पहला कारण है कि उसका था कि मैं फैमिली मेंबर्स को कैसे मारूं, यानी कि उसका आउट ऑफ कंपैशन वो नहीं मारना चाहता कि मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको मैं कैसे मारूं, उनके ऊपर हाथ कैसे उठाऊं, उनके ऊपर वार कैसे करूं। मेरे गुरुजन है, मेरे मेरे पितामह हैं, मेरे कजन हैं, ससुर हैं, कितने सारे रिलेटिव्स हैं, तो इसलिए उनको मारना नहीं चाहता है। तो हमने ये भी डिस्कस किया कैसे अर्जुन वाज ड्यू टू बॉडीली अटैचमेंट, ही वाज नॉट एग्रीइंग टू फाइट। एंड ऑन द अदर हैंड दुर्योधना वाज ड्यू टू द मटेरियल ग्रीड, उसके अंदर मटेरियली क्या था, लालच था, राज्य का लालच था, उसकी वजह से वो युद्ध करना चाहता था। पर दोनों की जो थी मटेरियल अटैचमेंट थी, अर्जुन की मटेरियल कंपैशन था और दुर्योधन में मटेरियल ग्रीड थी, भौतिक लालच। बट इन दोनों से कोई व्यक्ति ऊपर उठ सकता है जब स्पिरिचुअल विजन से चीजों को देखता है, और वही विजन अर्जुन को कृष्ण ने प्रदान की, भगवान कृष्ण को प्रदान करते हैं बाय गिविंग द नॉलेज ऑफ सोल। सो 28 श्लोक का हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण ये युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन बता रहे कि मेरा हाथ कांप रहे हैं, मेरा रोमकूप खड़े हो रहे हैं, मेरा हाथ से गांडीव गिर रहा है, मेरी त्वचा सूख रही है, ऐसे लग रही मेरी आग लग रही है शरीर में, ऐसे मेरे को अपने रिश्तेदारों को देख के लग रहा है। तो आउट ऑफ डर के कारण, मटेरियल रिलेशनशिप के कारण, अटैचमेंट के कारण, भौतिक कंसेप्शन, बेसिकली इसको बोलते हैं मटेरियल कंसेप्शन, भौतिक विचारधारणा के कारण, क्योंकि वो अपने परिजनों को क्या मान रहा है, शरीर मान रहा है, इसलिए उस उस रॉन्ग कंसेप्शन के कारण उसके अंदर फियर है, कंपैशन है, या फिर अटैचमेंट है, जिस कारण वो युद्ध करने से मना कर रहा है। देन 30 नंबर श्लोक हम आज पढ़ेंगे कि वो है इस प्रकार है। नाच शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो इसमें भगवान कृष्ण को केशव कह के संबोधित कर रहे हैं अर्जुन, और बता रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे निमित्त बना के, मतलब युद्ध करने में मुझे एंगेज कर रहे हो, और इससे मतलब आई एम नॉट एबल टू कंपोज माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्थित नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम लूजिंग माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आपा खो बैठ रहा हूँ, ड्यू टू फियर, ड्यू टू कंपैशन, ड्यू टू मटीरियल अटैचमेंट, ड्यू टू कंफ्यूजन एंड bewilderment। तो ये रिजल्ट था अर्जुन का जब उसने देखा। और इसको बोलते हैं ओवरऑल वीकनेस ऑफ द माइंड, वीकनेस ऑफ द हार्ट। हृदय की दुर्बलता के कारण अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है। इसको बोल सकते हैं एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट के कारण उसके हृदय में क्या हुआ, एक एक दया की भावना, फॉल्स दया की भावना अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, कि उनको मैं उनको खो दूंगा युद्ध में, उनको मारूंगा तो मेरे से बिछुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार अर्जुन का कंसर्न था। तो हृदय दुर्बलता के कारण, और एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट के कारण, और इसमें एक शब्द आया है विपरीतानि केशव, पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि मतलब कि आई एम नॉट सीइंग सम एनीथिंग गुड, गुड फॉर्चून इन दिस बैटल। और विपरीत होगा यानी कि मतलब इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ अशुभ होगा इस युद्ध में।
इसलिए अगर अशुभ होगा तो युद्ध जीतने का फायदा ही क्या फिर। इसलिए बेटर है मैं युद्ध ना ही करूं, क्योंकि अगर युद्ध जीतूंगा तो कुछ शुभ तो होने वाला है नहीं, खून खराबा ही होगा और अपने परिजन ही मारे जाएंगे, हमसे बिछुड़ जाएंगे। तो ये सारे जो आर्गुमेंट अर्जुन देते हैं कि अल्टीमेटली युद्ध के बाद हमें फ्रस्ट्रेट होना ही है। और मतलब ही वाज जस्ट सेइंग कि कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए ये ड्यू टू अर्जुन के क्या था, उसका युद्ध के कंफ्यूजन फ्रस्ट्रेशन कि मुझे युद्ध में कुछ 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 लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कृष्णा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि परिजन मारे जाएंगे, ये कोई फायदा नजर आ नहीं रहा, अगर जीत भी गए तो हम किसके साथ साथ एंजॉय करेंगे राज्य। तो ये सारे आर्गुमेंट्स अर्जुन देते हैं। देन नेक्स्ट 31st वर्स। नाच श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, नाकांक्षे विजयम कृष्ण नाच राज्यम सुखानि च। तो ये पहला जो कारण था वो श्लोक संख्या 30 एंड 29, 30 बेसिकली। 30 में कृष्ण अर्जुन बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे और कुछ मुझे फॉर्चून कुछ दिखेगा नहीं युद्ध के बाद। तो पहला कारण ये है कि आउट ऑफ मिस फॉर्चून के डर से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। देन 31st श्लोका में अर्जुन देख रहा है कि अगर युद्ध हम जीत भी गए तो अपने रिलेटिव्स के बिना हम एंजॉय कैसे कर पाएंगे। तो इसमें वही बता रहे हैं कि हम एक्चुअली अर्जुन बता रहा है कि हम एंजॉय कैसे करेंगे, अगर राज्य जीत भी गए तो किसके साथ में वो राज्य का सुख का भोगेंगे हम। राज्य सुखानी, कि कृष्ण आप हमें अगर मान लो हम विजय हो भी गए युद्ध में, तो राज्य इसका सुख का भोग करेंगे तो किसके साथ करेंगे, स्वजन तो सारे मारे जाएंगे। तो इसलिए मुझे कोई श्रेय नजर नहीं आ रहा, श्रेय मतलब कोई मुझे ज्यादा बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कोई हायर गोल का कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्वजन ही मारे जाएंगे। तो किसके साथ मैं युद्ध को मतलब एंजॉय करूंगा, युद्ध जीतने के बाद राज्य को एंजॉय करूंगा। इसलिए वो सोच रहा है कि मैं हाउ कैन आई एंजॉय द किंगडम एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग माई ओन रिलेटिव्स। अपने परिजनों के मारने के बाद मैं अगर युद्ध मतलब जो राज्य का भोग अकेला कैसे करूंगा। इसलिए जनरली एक जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय अब युद्ध में मारे जाते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अर्जुन जनरली जो भक्त होता है भगवान का, वो सारा संसार जनरली क्या करता है, उसको डिटैच वे में भगवान की भक्ति करता है और अल्टीमेटली वो कहाँ जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के धाम वैकुंठ में जाता है। और अर्जुन एज ए क्षत्रिय ही शुड एक्चुअली फाइट, और उसको फाइट करने से कोई कोई नुकसान मतलब अगर फाइट वो करता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो अगर वो जीतेगा तो उसको राज्य मिलेगा, अगर वो हार भी गया, अगर मारा भी गया बाय चांस, स्टिल ही विल गेट टू ही विल गो टू हेवन, क्योंकि जो भी युद्ध में मारा जाता है योद्धा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए आइडियली। बट अर्जुन वाज bewildered। वो जनरली जो कोई भी व्यक्ति है, कोई जीव है, अगर वो भौतिक अटैचमेंट है उसके अंदर, अपनी परिजनों के साथ उसके अंदर भौतिक अटैचमेंट है, और उनके साथ वो एक्चुअली अर्जुन का है कि वो अपने परिजनों के साथ में ही राज्य का भोग करके खुश रह सकता है। उसका ये जो माइंडसेट इस श्लोक में 31st श्लोक में हमें समझ में आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि रिलेटिव्स को मार के खुश कैसे रह सकते हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। जिस प्रकार ऐसा है कि अगर भूख नहीं है तो कोई व्यक्ति क्यों कुकिंग करेगा, कुकिंग तभी करेगा ना जब उसको भूख है, तो कुकिंग करके वो खाएगा तो भूख शांत करेगा। अब अर्जुन सोच रहा है कि मैं युद्ध करूं क्यों, क्योंकि युद्ध करने के बाद रिलेटिव्स बचेंगे ही नहीं, तो जो राज्य मुझे मिलेगा उसका भोग किसके साथ करूंगा, क्योंकि जनरली व्यक्ति कोई मटेरियल अचीवमेंट हासिल करता है, यानी कि कोई आपको कोई पदवी मिल गई, कोई अच्छा एग्जाम क्रैक कर लिया या कुछ भी आपको मिल गया, तो यू वुड naturally would like to share your happiness with your relatives, your family members, your friends, सबके साथ परिजनों को बता के खुशी मिलती है। तो अगर कोई बचेगा ही नहीं युद्ध में तो मैं किसके साथ अपनी खुशी को साझा करूंगा। तो ये अर्जुन का क्या है, ये एक ये उसका कंसर्न है।
तो इसलिए अर्जुन सोचा बेटर है मैं युद्ध छोड़ के एक एकांतवास के जंगल में चला जाऊं। तो ये अर्जुन का कंसर्न है। यानी कि भगवान कृष्ण की जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा वो मैच नहीं कर रही, उसका जो माइंड का अलाइनमेंट भगवान कृष्ण की विल के साथ अलाइनमेंट मैच नहीं कर रहा है। जनरली हम देखते हैं कि आइडियली जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वैकुंठ है, वहां पे जितने भी जीव हैं, यानी कि जितने भी वहां पे आ, वहां की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो वासी हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो हमेशा भगवान की सेवा में उनकी जो मन है, एक एक चित्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। भगवान की सेवा के अलावा उनके हृदय में कोई और दूसरी इच्छा नहीं रहती। वहां पे एक भगवान रहते हैं सुप्रीम, और उनकी सेवा के लिए सारे जो भक्त हैं उनकी सेवा के लिए प्रयास करते हैं। जिस प्रकार जैसे हमने डीवाइस में भी एक एग्जांपल दी थी कि जैसे स्कूल है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, बट सो मैनी चिल्ड्रन जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट्स को एजुकेशन देता है, ट्रेनिंग देता है, बाद में उनके लिए फैसिलिटीज देता है पढ़ाई के लिए, क्लासरूम, बाद में डिग्री मिलती है उनको, है ना। ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज के, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार वो ऑर्डर का पालन करते हुए स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का कोई सीईओ है, वो अपनी कंपनी मेंबर्स को क्या करता है, उनको मेंटेन करता है, उनको सैलरी देता है, पर्क्स देता है, बोनस देता है, फैसिलिटीज देता है। ऑन इन रिस्पॉन्स जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो जो एम्प्लॉयर है उसकी वो इच्छा को पूरी करने के लिए काम करते हैं। ऐसे ही जैसे कंट्री का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपने सिटीजन्स के लिए अलग अलग स्कीम्स निकालता है, कोई सोशल वेलफेयर की स्कीम, कोई फैसिलिटीज या कुछ ना कुछ चीजें निकालता है ताकि सिटीजन का भला हो सके। ऑन द अदर है जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट की जो जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चीजें करते हैं, कुछ कानून का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स पालन करते हैं। तो ये सारी चीजें शो करते हैं कि जो मैनी पीपल, एक या कि शास्त्रों में एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन, कि एक सिंगुलर सुप्रीम is fulfilling the desires of many subordinates. Similarly, a singular Supreme Lord is taking care of the desires of all multiple, many millions of living entities. और सारे सिंगुलर सुप्रीम भी, वो भी नित्य है, एटर्नल है, और जीवात्मा भी सारी जितनी भी है वो एटर्नल है, और चेतना दोनों में भी है, वो भी कॉन्शियस है, सिंगुलर भगवान भी कॉन्शियस है और हम भी कॉन्शियस हैं। इस प्रकार जो हम बीइंग ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, हमारी एक्चुअली ड्यूटी बनती है कि हम भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करें। यही एक्चुअली जीवन की सार्थकता है। बट यहाँ पे हम अर्जुन के केस में देखते हैं ही इज हेजिटेटिंग टू फाइट, यानी कि वो भगवान की इच्छा के विपरीत जाके अपनी भोग करना चाहता है। भोग मतलब कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो राज्य का भोग मैं किसके साथ करूंगा, यानी कि उसका कंसर्न क्या है, मेरा हम भोगेंगे कैसे बाद में। तो ये एक्चुअली अर्जुन का कंसर्न है। देन फर्दर 32 to 35 श्लोकास एक साथ मैं पढ़ लेता हूँ। ये इसमें बताया गया कि कैसे वो कृष्ण को कन्विंस कर रहा है कि कैसे ये राज्य हम कैसे भोगेंगे। तो 32 श्लोका इज लाइक दिस। किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। तो इसमें गोविंद नाम आया, भगवान कृष्ण को गोविंद करके पुकारा है। तो जनरली गोविंद भगवान का अर्थ क्या है, जो हमारे मन और इंद्रियों को आनंद देते हैं उनको बोलते हैं गोविंद। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को बोला कि आप तो इंद्रियों को आनंद देने वाले हो, पर आप मेरी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, मेरी इंद्रियों को आनंद नहीं दे रहे, और मुझे
युद्ध में नियुक्त करके मुझे आप फालतू में एक मार काट करने में लगा रहे हो राज्य फिर। और इससे अगर मार काट करेंगे तो हम राज्य को, सुख को भोगेंगे भी कैसे। इस प्रकार अर्जुन बता रहा है। और सारे जो पितामह हैं, आचार्य हैं, पुत्र हैं, पितर हैं, जिन पितामह सबको मारेंगे अगर, उनके शरीर का नाश करेंगे, तो कैसे हम आनंद आनंद कैसे हमें मिल सकता है। तो इसलिए इनडायरेक्टली वो कृष्ण को गोविंद करके संबोधित करते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं, 32 से 35। और इसमें एक शब्द और आया है भगवान कृष्ण के लिए, जिसमें बोलते हैं कि मधुसूदन, कि हे कृष्ण आप मधुसूदन हो। मधुसूदन मतलब कि भगवान एक मधु मधु नाम का एक राक्षस है, डीमन है, उसको भगवान कृष्ण मारते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ता है मधुसूदन। कि आप तो जो असुरों को मारने वाले कहलाए जाते हो, यानी कि मधुसूदन कहलाए जाते हो। पर यहाँ तो आप मुझे खुद के स्वजनों को ही मारने के लिए बोल रहे हो, तो आप अपने नाम को ही सार्थक नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार वो मधुसूदन बता रहे हैं। और एक जनार्दन करके भी भगवान को संबोधन कर रहे हैं। जनार्दन मतलब जो जनों का आर्दन करे, यानी कि जनों का पालन करे, मेंटेन करे लोगों को। पर आप ये युद्ध में जब हिंसा करके मारोगे तो ये जनों को पालन नहीं करोगे, बल्कि उनको मार रहे हो। तो आप अपने ही नाम को क्या कर रहे हो, सार्थक नहीं कर रहे हो। इसलिए आप अपने नाम को सार्थक करो कृष्ण, इसलिए मुझे युद्ध करने में इंड्यूस मत करो। तो इस प्रकार अर्जुन ये श्लोक बोलते हैं। और बताते हैं कि कैसे जो मातुल है, यानी कि मामा है, ससुर हैं, पौत्र हैं, साला है, संबंधी है, इन सबको मारने के लिए आप मुझे एंगेज कर रहे हो, तो क्या हमें मिलेगा इससे। और ये भी बोल रहे हैं कि अगर मुझे निहत्थे होके, और जो कौरव लोग हथियारों सहित लैस अगर मेरे को मार भी दें, मैं निहत्था हूं, तब भी मुझे ये मंजूर है। मतलब इतने हद तक अर्जुन अपने आप को कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कि अगर मैं निहत्था हूं पर वो मतलब हथियारों से लैस होके मुझे मार भी देते हैं, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं कृष्ण। बट दिक्कत किसको है, दिक्कत भगवान कृष्ण को है, कि वो अपने भक्तों को इस प्रकार वो उसके साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं। और नेक्स्ट 36 श्लोका में भगवान अर्जुन अपना डर डर बता रहे हैं कि कैसे अगर, एक और जो थर्ड रीजन है बेसिकली, कि किसका डर, पाप लगेगा। तो 36 श्लोक इस प्रकार है। पापम पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो इसमें अगेन कृष्ण को माधव करके संबोधन करते हुए कृष्ण अर्जुन बता रहे हैं कि कृष्ण अगर मेरे जो कौरव हैं, अगर वो है तो वो आतताई। आतताई पता क्या होता है, आतताई होता है जो किसी को दूसरों, 5 तरह के आतताई, 6 तरह के आतताई होते हैं, यानी कि एग्रेसर्स। कौन कौन होते हैं, जो दूसरों को पॉइजन देता है, जहर देता है। दूसरा जो दूसरे के घर में आग लगा देता है। तीसरा जो किसी को एक तेज धार वाले हथियार से मारता है। और चौथा है जो किसी के दूसरे के जो धन को लूट लेता है। और पांचवा है जो दूसरे की जमीन जायदाद को भी लूट लेता है, या हड़प लेता है, या कब्जा कर लेता है। और छठा है जो दूसरे की स्त्री यानी कि पत्नी को भी किडनैप कर लेता है। तो ये 6 के 6 के हैं आतताई। यानी कि शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो आतताई होते हैं, अगर कोई ऐसे अन्याय करता है, दूसरे को पॉइजन देना, मारना, आग लगाना, तो ये किसी की स्त्री को हर लेना, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको जान से मार देना चाहिए। इसमें कोई भी पाप नहीं लगता है। तो हमारे आचार्य शिला श्रीधर स्वामी बलदेव विद्याभूषण एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि 6 प्रकार के जो आतताई है, उनको मारने में कोई भी पाप नहीं लगता है। पर यहाँ पे अर्जुन उल्टा बोल रहे हैं, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ फियर, कि नहीं नहीं, अगर आतताई अगर है भी कौरव और सेना, तो उनको मारने से हमें क्या लगेगा, पाप लगेगा। तो ये अर्जुन आउट ऑफ फियर, पाप पाप के फियर से, कहीं पाप लग जाएगा तो क्या होगा, तो इसलिए वो उनको नहीं मारना चाहता है। और हमारे आचार्य बताते हैं कि
विदाउट कंसिडरेशन जो आतताई हैं, एग्रेसर्स हैं, जो अर्थशास्त्र के अनुसार उनको मार देना ही सही है। यानी कि जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति में आता है कि आतताई जो होते हैं उनको मार देना ही सही है, क्योंकि वो उसने कोई दूसरे को मार रहा है, अटैक कर रहा है, आग लगा रहा है, किसी की पत्नी को हर रहा है, तो उसको उचित दंड मिलना जरूरी है। बट अर्जुन एक्चुअली धर्मशास्त्र के अनुसार बताता है कि नहीं नहीं, आल्दो अर्थशास्त्र के अनुसार कोई आतताई को मार देना चाहिए, पर धर्मशास्त्र के अनुसार पर जो आतताई हैं वो तो एक्चुअली क्या है, हमारे परिजन है, हमारे खुद के रिलेटिव्स हैं। तो इसलिए रिलेटिव्स को हमें मारने की जरूरत नहीं है। हम रिलेटिव्स को थोड़ा कंसेशन दे सकते हैं। हो सकता है कभी यार परिवार के जन ही कुछ गलत कर देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि परिवारजन को मार डाला जाए। तो अर्जुन इस प्रकार आर्गुमेंट करता है कि नहीं नहीं, हो सकता है कौरवों ने हमारे साथ अन्याय किया है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनको जान से मार डालें। तो इस प्रकार वो धर्मशास्त्र का सिद्धांत देता है, जो कि अर्थशास्त्र से भी क्या है, ऊपर का है। और अर्जुन के हिसाब से एक जेन्युइन कारण भी है। और एक वाल्क्य स्मृति में भी ये आता है कि अगर धर्मशास्त्र है और दूसरी ओर अर्थशास्त्र है, तो धर्मशास्त्र की बात मानी जाएगी, क्योंकि वो उससे भी हायर सिद्धांत बताता है। जिस प्रकार अगर देखें तो अ, जैसे रावण, कुंभकर्ण, जो तीसरे भाई कौन थे, विभीषण। तो रावण ने जो तपस्या की, आप सब जानते हैं, उन्होंने तीनों भाइयों ने तपस्या की और प्रसन्न किया ब्रह्मा जी को। तो रावण ने तपस्या किस लिए की, ताकि वो बहुत शक्तिशाली हो, पूरे तीनों लोक में उसका राज्य हो, कोई भी जो योद्धा उसके आगे टिक ना सके, कोई भी देवी देवता भी उसके आगे टिक ना सके, सारे लोकपाल उसके अधीन में कार्य करे। तो इस प्रकार ये इस भाव से उसने तपस्या की थी, रावण ने। दूसरी ओर जो कुंभकर्ण था, उसने तपस्या की थी कि मुझे, मतलब जो इंद्र है या इंद्रो जो देवता लोग हैं, तो देवताओं के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूं, कोई भी मेरे आगे टिक ना सके। तो इस भाव से उसने तपस्या की थी। बट ऑफ कोर्स उसने जब वर मांगा था, तो उसकी जुबान फिसल गई और उसने क्या, उसको क्या मिला, निद्रा निद्रासन मिला उसको, यानी कि उसको इंद्रासन चाहिए था, पर सरस्वती उसकी जीभ पे बैठ के उसको चेंज कर दिया उसकी शब्दों को। तो क्या उसने मांगा, निद्रासन। तो उसको फिर निद्रा का सहारा लेना पड़ा। मतलब काफी उस, मतलब थ्रू आउट द ईयर ही विल स्लीप एंड फॉर सम टाइम ही कैन वेक अप एंड देन ही, क्योंकि राक्षस है, राक्षस का काम क्या है, कुछ मनुष्यों को खा लिया, काट लिया, पीट लिया, उसका खून पी लिया। तो इस प्रकार उसकी चेतना थी एक्चुअली। और पर जो तीसरे भाई थे, विभीषण, हु वाज वेरी, मतलब डिवोटेड टू द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान राम के भक्त थे। तो उन्होंने क्या मांगा कि भगवान मुझे ये वर दीजिए कि कभी भी टफ टाइम आए, कभी भी विपरीत परिस्थिति आए मेरे जीवन में, तो मैं कभी भी अधर्म का साथ ना दूं, मैं धर्म के पथ से कभी भी च्युत ना हूं, धर्म का पथ मैं कभी भी छोड़ू ना। चाहे मुझे कोई भी संकट का समय आए, मैं धर्म को कभी भी छोड़ू ना। इस प्रकार उसकी नेक उसका विचार था, नेक उसकी क्या थी, मतलब उसकी इच्छा थी। तो देख सकते हैं तीनों भाइयों का कितना विचारों में कितना डिफरेंस है। एक और कुंभकर्ण और रावण हैं, जो कि तीनों लोगों के ऊपर राज्य करना चाहते हैं, चाहे अधर्म से करें, चाहे अन्याय से करें, पर करना चाहते हैं। दूसरी जो विभीषण है, जो कि धर्म का पालन करना चाहते हैं, चाहे उनको खुद को कष्ट भी क्यों ना मिले। तो रावण ने अगर देखा है, तो रावण ने सीता माता का अपहरण करके आतताई का कार्य किया था। आतताई, हमने शब्द यूज किया ना, एग्रेसर। तो आतताई में रावण भी आता है, क्योंकि उसने भगवान राम की पत्नी का हरण किया है। तो वन ऑफ द आतताई इज वन हु किडनैप्स द अदर पर्सन वाइफ। इसलिए रावण भी क्या है, आतताई है। उसने मोरल ब्लंडर किया था सीता माता का अपहरण करके। दूसरी ओर जो कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण ने एथिकल ब्लंडर किया था। एथिकल ब्लंडर मीन्स कि उसने, उसके पास चॉइस थी कि वो भगवान की साइड में रहे या फिर अपने भाई के प्रति, उसकी ड्यूटी है। तो क्योंकि शुरू में तो कुंभकर्ण ने भी रावण को अच्छी एडवाइस दी थी कि देखो भाई, आपने तो जगत माता सीता माता का अपहरण किया है रावण, बेटर है कि अपना भला चाहते तो छोड़ दो, क्योंकि राम तो क्या है, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, ये कुंभकर्ण भी जानता है। बट आउट ऑफ हिज
ड्यूटी, आउट ऑफ हिज कह लो कि अटैचमेंट टू हिज ब्रदर रावण, ही डिड नॉट, उसने अपने भाई का ही साथ दिया। और बाद में फिर भगवान राम को उसने फिर ज्यादा साथ नहीं दिया। तो आउट ऑफ एथिकल मतलब ब्लंडर, कुंभकर्ण को भी लास्ट में क्या अपनी जान गंवानी पड़ी। बल्कि जो विभीषण थे वो भगवान के प्रति उसने क्या किया, राम जी को सरेंडर किया, भगवान राम की शरण में गए। और भगवान राम ने उनको क्या बोला कि अगर कोई मेरे पास आके एक बार में भी बोलता है कि भगवान मैंने बहुत अपराध किए हैं, कृपया मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे एक बार आप अपनी शरण में ले लीजिए। तो भगवान अगर कोई मतलब कोई अगर भगवान राम के सामने एक बार भी उनकी शरणागत हो जाता है, तो भगवान राम बोलते हैं कि मैं उसको कभी भी उसको त्यागता नहीं हूँ, उसको हमेशा अपने भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो इसलिए विभीषण ने अपने भाई जो कि सिंफुल था, पापी था, रावण एंड कुंभकर्ण, उसको त्यागा और भगवान राम की साइड में और अपनी प्रजा की साइड, उनके भले के लिए उनको भगवान को सरेंडर किया। तो इसलिए जो यहाँ पे हम आतताई, कोई कौरव भी आतताई थे, क्योंकि कौरवों ने भी तो बहुत सारा आतंक मचाया था। उन्होंने ये पाँच छह छह के छह अन्याय किए थे कौरव पांडवों के साथ। जैसे पॉइजन, दूसरे को क्या बोलते हैं, जहर देना, तो भीम को जहर दिया था दुर्योधन ने। आग लगाना, उन्होंने लाक्षागृह में पांडवों को मारने के लिए आग भी लगाई थी। तीसरा, उनको डेडली वेपन से मारना, हथियार से मारना, तो ये भी उन्होंने कई बार प्रयास किया है दुर्योधन ने। और उनका धन धन का लूट लेना ये भी किया, उनका राज्य जो उसमें जुआ खेला था उसमें राज्य भी छीन लिया, और उनकी जमीन, उनका राज्य, उनकी संपत्ति सब लूट ली, और उनकी पत्नी यानी कि द्रौपदी का भी अपमान किया। तो इस प्रकार उन्होंने छह के छह आतताइयों का कार्य किया था कौरवों ने। इसलिए दे वर सुपोज टू बी डाइड और किल्ड बाय द हैंड्स ऑफ पांडवास और अर्जुन। सो दिस शुड बी द केस, बट स्टिल परिजन होने के कारण अर्जुन क्या सोच रहा है, आउट ऑफ वीकनेस ऑफ हार्ट, आउट ऑफ हृदय दुर्बलता के कारण, आउट ऑफ फियर ऑफ कि क्या हम राज्य कैसे भोगेंगे, आउट ऑफ पाप लगेगा अगर हम परिजनों को मारेंगे, तो इस सारे कारणों के कारण अर्जुन क्या युद्ध करने से मना कर रहा है। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे फ्रॉम 37 श्लोका। तो आपका किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन यू हैव? शशांक प्रो, लक्ष्य प्रो, तनिष्क प्रो, भरत प्रो, ये एनी क्वेश्चन और डाउट और कंफ्यूजन? यस, पूछिए पूछिए। प्रभु जी, जैसे आपने आतताइयों के 6 गुण बताए, वैसे ही मतलब अगर कोई आतताई हमारे साथ वो चीजें नहीं कर रहा है, लेकिन वो समाज में कर रहा है, तो फिर वहां पे भी क्या हमारी ये ड्यूटी बनती है एज अ वैष्णव या फिर एज अ भगवान के भक्त कि हम इसका अंत करें? एक्चुअली जो अथॉरिटी है, दे शुड टेक द एक्शन। आइडियली देखा जाए, पांडव दे आर द क्षत्रियास एंड दे आर द अथॉरिटीज, सो दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द एग्रेसर्स, आतताईज। हम जब समाज में देखते कोई आतताई वाला कार्य कर रहा है, तो हम जो अथॉरिटी है, जैसे पुलिस है, या फिर पुलिस के ऊपर जो कोई कोर्ट है, कोर्ट इसलिए है, हम उनके खिलाफ वी कैन फाइल द केस, और एटलीस्ट इंक्वायरी कैन बी पुट, कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो, हमें आंसर मिले ये कैसे गलत हो रहा है समाज में। तो हम एटलीस्ट वी कैन टेक एक्शन, बट वी शुड नॉट कीप मम, वी शुड नॉट रिमेन साइलेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो देन वी शुड टेक एक्शन। इवन शिला प्रभुपाद जी एक बार एक बुद्धिस्ट से मिलते हैं, तो बुद्धिस्ट को प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर धर्म की स्थापना के लिए अगर हम वायलेंस का सहारा लेना पड़े तो वी शुड टेक एक्शन। क्योंकि अर्जुन ने भी यही किया, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला कि धर्म के लिए अगर वायलेंस की जरूरत है तो करना पड़ेगा। और बुद्धिस्ट वाज एरोगेंट एंड ही वाज स्टिकिंग ऑन द नॉन वायलेंस प्रिंसिपल, कि नहीं नहीं नहीं, जो भी हो हमें हमेशा नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल भी
अडिग रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उस बुद्धिस्ट के काफी सारे शिष्य भी थे, उसमें से कुछ लेडीज भी थी, कुछ जेंट्स भी थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अगर जैसे मान लो कि आप आपके लेडीज शिष्य हैं, अगर कोई व्यक्ति उसके साथ बदतमीजी करे, उसके साथ गलत व्यवहार करे, उसको, है ना, तो क्या आप उसको बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लोगे? तो बुद्धिस्ट ने सोचा, उसने बोला नहीं, हम नॉन वायलेंस फॉलो करेंगे। तो ये सुन के उसकी जो शिष्या थी, वो देखने लगी अपने गुरु को, कि अगर मेरे को कोई तंग करेगा, मुझे कोई, है ना, टीज करेगा, या मेरे को, है ना, कोई करेगा, एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेगा, देन माय गुरु विल नॉट टेक एनी एक्शन। व्हाट काइंड ऑफ, मतलब ऐसे कैसे, मतलब फिर हमें रक्षा करने के लिए कौन है? हम तो इनके शिष्य हैं। तो फिर गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य या शिष्या की रक्षा करे, उनको मेंटेन करे, उनका देखभाल रखे, इवन स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी, एवरीथिंग। तो तो प्रभुपाद जी ने बोला है, देखो, दे आर डाउटिंग अपॉन यू बिकॉज दे आल्सो नो, ए जनरल, एक कह लो कि एक लॉजिक के हिसाब से भी अगर समझ में आता है कि जो, अगर कोई सुबॉर्डिनेट है, उसको कोई हानि हो रही है, देन द पर्सन हु इज ऑन द पोजीशन, दे शुड टेक एक्शन, इवन इफ इट रिक्वायर्स टू टेक वायलेंट एक्शन, देन ही शुड टेक। तो इसलिए violence has its place in the society. When there are adharma, then violence is required to establish dharma. तो भगवान यही करते हैं, भगवान ने अलग अलग अवतार लिए। नरसिंह देव क्यों आए? प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार हो रहा था हिरण्यकशिपु के द्वारा, तो भगवान उनको बचाने के लिए हिरण्यकशिपु को पूरा वायलेंटली फाड़ दिया, है कि नहीं? ऐसे ही पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर में डुबा दिया था हिरण्याक्ष ने। तो तो सृष्टि कहाँ होती? तो पृथ्वी नहीं थी। तो पृथ्वी को उद्धार करने के लिए भगवान ने फिर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके उसको उसको खत्म किया। तो वायलेंस इज नीडेड। तभी तो भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। तो इसलिए हर चीज का एक प्लेस है। बट हमारे केस में हम प्रॉपर सिस्टम के थ्रू एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो टाइम हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे या ग्रुप में डाल सकते हैं, देन वी कैन एड्रेस दोज क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई और क्वेश्चन तो आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। अभी टाइम होने जा रहा है, इसलिए मैं कोई बंद कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच डिवोटीज। हरे कृष्ण।